14 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जिस दिन अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक शिप के डूबने की खबर मिलती है। जिसके बाद 19 अप्रैल 1912 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठाई गई, जिसमें ये पता चला कि टाइटैनिक को कंट्रोल कर रहे क्रू के पास अगर कोई स्पॉटलाइट या फिर हेडलाइट जैसा कुछ होता तो उस रात के अंधेरे में समुद्र में तैर रहे उस आइसबर्ग को देखकर टाइटैनिक को समय पर रोका जा सकता था। और ऐसा सिर्फ टाइटैनिक के साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी शिप्स थी जो रात के अंधेरे में एक दूसरे से फिर या किसी अननोन ऑब्जेक्ट से टकराकर सिंक हो जाती थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच ये सवाल आया कि चाहे रोड पर गाड़ी चलाना हो या फिर ट्रेन, यहाँ तक कि आसमान में प्लेन तक को चलाने के लिए हेडलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो वहीं पर आखिर शिप्स में हेडलाइट्स क्यों नहीं होती। तो बात है 14 अप्रैल 1912 की, जिस दिन टाइटैनिक शिप न्यूयॉर्क सिटी से 745 किलोमीटर की दूरी पर था, समुद्र की सुनसानी रात में, जहाँ चांद भी बादलों के पीछे था, जिसकी वजह से आगे कुछ भी देख पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इस सब के बावजूद भी शिप पर मौजूद क्रू ने टाइटैनिक से 500 मीटर दूर एक बड़े से आइसबर्ग को देखा। टाइटैनिक 269 मीटर लंबा और 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था। और इतने बड़े शिप को मुड़ाने में काफी समय लगता है, जो कि टाइटैनिक के पास नहीं था। और महज बस 40 सेकंड के अंदर ही टाइटैनिक उससे टकरा गया। लगभग 15,000 पैसेंजर्स के साथ टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में समा गया। और ये घटना इतनी ज्यादा बड़ी थी जिसमें ये सवाल खड़ा हुआ कि इतने बड़े और लग्जरी शिप के पास आखिर हेडलाइट्स क्यों नहीं थी। तो देखो, हेडलाइट्स मेनली और कुछ नहीं बल्कि एक फोटोन एमिटिंग सोर्स है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हो कि हेडलाइट्स के ऑन होने पर फोटोन उससे निकलकर एक ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, जिससे कुछ फोटोन वापस सोर्स तक आते हैं, जिससे हमें किसी ऑब्जेक्ट के साइज का पता चलता है। जिसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपकी गाड़ी 4 से 5 मीटर की है तो उसके लिए आपकी हेडलाइट तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि आपको 100 मीटर के आगे का दिखाई पड़े, जिससे आप समय रहते एक्शन ले सको। लेकिन अगर हम बात करें टाइटैनिक की, जो लगभग 250 मीटर लंबा शिप था, और इतने बड़े शिप का कैप्टन जहाँ से शिप को कंट्रोल करता है वो जगह शिप के मिडिल में होती है, यानी शिप के बोर्ड से 100 मीटर की दूरी पर, जिसमें अगर इतने बड़े शिप को टकराने से बचाना है तो उसमें लगी हेडलाइट्स की विजिबिलिटी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की तो होनी चाहिए, तभी उस शिप को टाइम पर रोका जा सकेगा। और इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ही ब्राइट लाइट होनी चाहिए। लेकिन इतनी ज्यादा ब्राइट होने की वजह से ये आपके सामने आ रहे किसी भी शिप के विजन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी, जिससे दोनों शिप के टकराने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, इतनी ब्राइट होने की वजह से समुद्र में उठ रही लहरों को भी आप क्लियरली देख नहीं पाओगे, इससे शिप के डूबने के चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए आज भी शिप को कंट्रोल करने के लिए नेविगेशन लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग कलर्स की होती हैं, जो कि समुद्र में ट्रेवल करने के लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट मानी जाती हैं। और बात रही रात में आइसबर्ग से टकराने की, तो आज हमारे पास रेडार और जीपीएस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो शिप के आसपास के एनवायरनमेंट का पता पहले ही लगा लेती है।